सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वाति चौहान, आपके बीच रेडियो सबरंग का एक और इंस्पिरेशनल एपिसोड लेकर। ये रेडियो सबरंग का आधार सम्मान पाने वालों पर हमारा अंतिम एपिसोड है और आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं दो दिलचस्प लोगों से। सबसे पहले आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी ब्यूटी क्वीन से जो सिर्फ तन से ही नहीं बल्कि मन से भी ब्यूटीफुल हैं। कौन है वो, आइए जानते हैं। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। ये तो हम सब ने सुना ही है कि जिस चीज़ को हम दिल से पाना चाहते हैं वो ज़िंदगी में हमें ज़रूर मिलती है, फिर चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर मिले। ऐसी ही एक इंस्पिरेशन आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जो कि मिसेस इंडिया 2019 IAB में टाइमलेस ब्यूटी का टाइटल जीत चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं निमिषा माथुर रेडियो सबरंग पर स्वागत करती हूँ चारू गोयल का। तो चारू, आप हमको ये बताइए कि ये एहसास आपको कब हुआ कि ब्यूटी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है? स्टार्टिंग से ही कॉलेज के टाइम से या पहले भी मैं कहीं भी जाती थी तो लोग मुझे पूछते थे कि आप मॉडल हैं क्या, या मतलब मेरी पर्सनालिटी को देखकर और जो भी है तो बोल रहे थे आपको मॉडलिंग फील्ड में जाना चाहिए, आपको फिल्म इंडस्ट्री में लाइक ऐसे थोड़े से मुझे काफ़ी सारे वो आते थे। एंड मेरा एक ये भी था कि जिससे भी हम मिलते थे, एक बार मैं मिलती थी या तो मतलब हमें हमेशा ही ध्यान रखता था, मतलब कभी भूलता नहीं था, याद रखता था। तो कुछ आप गॉड गिफ्ट एक तो जो भी बोलिए, या टू बी बॉर्न विद पर्सनालिटी थोड़ी कहिए, और मेरे पेरेंट्स की जो अपब्रिंगिंग है वो तो बट क्या था कि स्टार्टिंग मेरा करियर हुआ टीचिंग से, मैथ्स एज अ मैथ्स टीचर। फिर मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में मूव हो गई। देन बट ये माइंड में कहीं ना कहीं था कि मैं इस चीज़ को भी कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे अंदर है ये इतना मुझे कॉन्फिडेंस था। तो बट लेकिन वही कहते हैं जब टाइम आता है तभी होता है। तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बारी अभी 2019 में ही इनका एक कॉल आया मिसेस इंडिया के लिए। तो फिर मैंने उसमें अप्लाई किया एंड उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया दिल्ली NCR से, और एंड देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। तो कंटेस्टेंट से टाइटल जीतने तक का आपका सफ़र कैसा रहा? ये जो पूरी जर्नी थी ये बहुत अमेजिंग, और जैसे कहते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, आप कुछ भी बोलो उसको, तो वो सब था मेरे लिए। लेकिन बहुत चैलेंजिंग भी थी, क्योंकि वहाँ पे जब हम लोग 33 कंटेस्टेंट्स थे जो हमारे कंपटीशन में थे, तो कुछ थी लेडीज़ जो ऑलमोस्ट कहना चाहिए हाफ माई एज, जस्ट मैरिड। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। बट मेरा जो डांस का था वहाँ पे, वो ज्यूरी को इतना मतलब बहुत ही उनको सोबर और सोफिस्टिकेटेड, और बहुत लोगों ने उसको प्रेज़ किया वहाँ पे जो टैलेंट शो में था। एंड बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे ये टाइटल मिला। आई एम श्योर चारू जी, आपकी ये बात सुनकर बहुत लोगों को और इंस्पिरेशन आई होगी कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, वो जो भी करना चाहते हैं अपने हौसलों को उड़ान दें। तो आपने कौन से और अवार्ड्स जीते हैं? ये पेजेंट जीतने के बाद एक्चुअली 2019 नवंबर में गोवा में हुआ था ये। तो उसके बाद 2020 में रजवाड़ा, क्वीन ऑफ रजवाड़ा का मुझे मिला था टाइटल, और मॉडलिंग असाइनमेंट्स एंड सॉन्ग्स ये किए हैं। देन विमेंस अचीवमेंट अवार्ड में आई वाज इनवाइटेड एज अ VIP गेस्ट एंड आई वाज द रेसिपिएंट ऑफ विमेंस अचीवमेंट अवार्ड 2021। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं और जो आप करना चाहती थी वो आप कर पाई हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अपने आप को मेंटेन रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, तो आप वो किस तरीके से अपना रजीम फॉलो करती हैं कि अपने आप को मेंटेन रख पाएँ? देखिए, मेंटेन के लिए जहाँ तक मैं बोलती हूँ कि 50% जॉब तो तभी हो जाता है जो आपकी जेनेटिक होता है। तो 50% जो आपकी हाइट है, आपकी पर्सनैलिटी है, द वे योर पेरेंट्स हैव ब्रॉट यू अप, दैट इज़ मोर देन 50%।
फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो होता है तो मुझे जैसे डांसिंग का है, एंड शुरू से ही हम लोग बचपन से ही हमें एक्सरसाइज करने की एक हैबिट हमारे पेरेंट्स ने डाली हुई है, तो कंटिन्यूसली योगा करना ही है। बट मैं टू बी ऑनेस्ट मैं आज तक कभी जिम नहीं गई हूँ। तो वॉक करना, योगा करना, मतलब नेचुरल वो सब चीज़ें। और डाइट वेजिटेरियन है, तो मतलब डाइट बड़ी नॉर्मल, और मैं ज़्यादा बाहर का खाना पसंद नहीं करती हूँ। सो ये बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाली, और जो कि बिल्कुल आपके ऊपर सूट भी करती है। इस टाइटल को जीतने के बाद चारू आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? मेरी अगर आप पर्सनली पूछें तो मेरी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आया। मैं जैसी पहले थी मैं अभी भी वैसे ही हूँ, और शायद मैंने टाइटल जीता भी इसीलिए बिकॉज आई एम वेरी वेरी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट पर्सन, और जैसी जो मैं हूँ वैसी ही रहती हूँ। तो लेकिन हाँ, जो आसपास लोग हैं तो बहुत उनकी मतलब उनको पहले भी शायद कुछ पता था, लेकिन अब ये होता है एक स्टैम्पिंग हो जाती है, तो पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू इन दैट, एंड वो आपको उस नज़रिए से देखने लग जाते हैं। आई डोंट लेट दैट क्राउन गेट इनटू माय हेड। तो जैसे मैं थी पहले नॉर्मल वैसे ही हूँ अभी। जैसे अगर आप सोसाइटी में पूछें तो मेरी फ्रेंड्स वही बोलती हैं कि वो तुम्हारी पिक्चर्स और वो देख के लगता है, पता लगता है कि तुमने कुछ जीता था, बट तुम तो नॉर्मल ही हो, जैसे पहले हमारे साथ बात करती थी वैसे ही करते हो, वैसे ही घूमते हो, वैसे ही रहते हो। सो दिस इज़ द वे आई एम। तो अब मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। जो फीमेल्स ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी, क्या टिप्स देना चाहेंगी? देखिए, टिप्स की जहाँ तक बात है, ये कोई वो चीज़ नहीं है जहाँ पे आप कुछ सीख के जा सकते हो या आपको कोई फोर्स करे कि आप जाइए और आप जा सकते हो। ये वो एवेन्यू नहीं है। पहले तो आपके अंदर ही आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं या नहीं हैं। मतलब आपके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए, जिसे कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन्स। तो ये आपको पहले तो खुद ही आपको अश्योर्ड होना चाहिए कि आप इस चीज़ में जा सकते हो और इसको आगे ले जा सकते हो। देन कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली होना चाहिए आपके अंदर, और फिर बाकी जो बेसिक ग्रूमिंग है थोड़ी बहुत, जैसे वॉक है, मेकअप है, ये वो सब तो हो जाता है, तो दैट इज़ सेकेंडरी। बट मेन थिंग इज़ कि आपकी खुद की पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए, हाइट या जो भी आपकी मेंटेन फिगर या अपीयरेंस तो नेचुरल सी बात है, बट ये सब चीज़ें जो हैं वो अगर आपके पास हैं, देन आपके पास आपकी विल पावर है। और अगर आप रियली कभी चाहते हैं, मतलब आपका एक ड्रीम रहा है कि मुझे ऐसा करना है, देन डेफिनेटली यू कैन गो विद इट। चारू, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही। क्राउन शुड बी ऑन द हेड, नॉट इनटू द हेड। तो इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेती हूँ, और आपके सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उम्मीद का दामन मत छोड़िए, और अगर जज्बा है तो मंजिल मिल ही जाती है। और अब आइए मिलते हैं हमारी आज की दूसरी मेहमान से। ऐसी मेहमान जो किडनी से जुड़ी बीमारी से जूझने के बाद अब ऐसे ही लोगों की मदद भी कर रही हैं। उनका नाम है सीमा कौल। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। जिंदगी खेलती है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार, मैं हूं सुमित्रा रौथान, और आज एक ऐसी ही महिला की हौसले की कहानी आपको सुनाने आई हूं। आज आपके साथ हैं सीमा कौल, जो एक CKD वॉरियर हैं और ऐसे ही पेशेंट की इलाज और मेडिसिन में हेल्प करती हैं। सीमा, जनरली हमने सुना है कि लोगों की किडनी फेल हो जाती हैं। क्या CKD वही बीमारी है? आपको इस बीमारी का कब पता चला? जी, CKD ही वो बीमारी है जिसको कि हम किडनी फेल बोलते हैं। CKD का फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जो कि किडनी डिजीज़ कुछ टाइम लगाती है होने में। मतलब इनिशियली ऐसा नहीं होता है कि आपको बिल्कुल जिसको CKD हुआ तो बस उसकी एकदम पूरी किडनी फेल है, ऐसा नहीं है। उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, और किडनी फेल जो है वो स्टेज नंबर 5 होता है, जिसके की बाद या तो डायलिसिस और या ट्रांसप्लांट ऑप्शन रहता है। मुझे मेरी बीमारी के बारे में 2014 में पता चला था। मैं ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुई, एंड एट दैट टाइम डॉक्टर्स वेर ऑल्सो सरप्राइज्ड कि आपको इस एज में, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज 45-46 ईयर्स ओल्ड, और उस एज में डॉक्टर्स वेर ऑल्सो सरप्राइज कि क्यों हुआ है ब्रेन स्ट्रोक। सो व्हेन दे
डिड द एनालिसिस, पूरे टेस्ट हुए तो पता चला कि उस वक्त मेरा किडनी जो है, एक किडनी मेरी ऑलरेडी फेल हो चुकी थी। इसके क्या सिम्टम्स हैं? सिम्टम्स सबसे पहले ये आते हैं कि आपको पैरों में स्वेलिंग शुरू हो जाती है, आपके फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, आपको थोड़ा भूख लगना कम हो जाता है एंड आप बहुत ज़्यादा फिटीक हो जाते हो। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग इन सब सिम्टम्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, स्पेशली लेडीज़। सीमा, ये बताइए सीकेडी अवेयरनेस के लिए आप क्या करती हैं? सीकेडी अवेयरनेस के लिए सबसे पहले तो मेरे जान पहचान में जितनी लेडीज़ हैं, मैं सब उनको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने किसी भी सिम्टम को आप इग्नोर मत करो, और अगर हल्का सा भी कोई सिम्टम आता है आप प्लीज़ अपने टेस्ट कराओ, आप अपनी डाइट को अच्छा रखो, आप अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखो, बिकॉज सीकेडी का एक बहुत बड़ा रीज़न हाइपरटेंशन है। एंड अनफॉर्चुनेटली जिनको सीकेडी है उनके लिए हम हमेशा कोई ना कोई सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, ताकि उनको आगे फर्दर हेल्प मिलती रहे कि वो इंडिया के जिस कोने में है उनको वहाँ पर बेस्ट हॉस्पिटल्स कौन से हैं, उनके लिए बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट कौन से हैं, उनको मेडिसिन्स कहाँ से मिलेंगी, एंड मोर ओवर ट्रांसप्लांट के बाद हमारी लाइफ कैसे रहेगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हर सीकेडी पेशेंट के दिमाग में जिसने भी ट्रांसप्लांट नहीं कराया होता। जब आप इस दौर से गुजर रही थी तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? उस समय आपको क्या महसूस हुआ? मेरा जो सीकेडी का जर्नी था 2014 से शुरू हुआ था और 2018 में जाके मैंने अपना ट्रांसप्लांट करा लिया था। जो पहले के 4 साल थे वो बहुत ही टफ थे। उसमें हमको खाने पीने की बहुत लिमिटेशन होती है, हम कुछ भी खट्टा नहीं खा सकते। सबसे बड़ी बात, पानी की बहुत लिमिटेशन होती है, आपको पूरे दिन में 1 लीटर पानी पीना होता है, तो वो बहुत टफ लाइफ थी। उसके बाद मेरे 6 महीने तक डायलिसिस भी हुआ है, बट जब 2018 में जब मेरा ट्रांसप्लांट हो गया, 6 महीने टफ हैं, बट उसके बाद आपकी लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह घूम कर आपके पास वापस आती है। वो फिर उसके बाद आपको आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको गुड सेंस में लो या बैड सेंस में लो। सीमा, आपके पति ने आपको किडनी डोनेट करी है, इसका क्या प्रोसेस रहा? मेरे हस्बैंड ने मुझे किडनी डोनेट करी है और मैंने पीजीआई चंडीगढ़ से अपना ट्रांसप्लांट कराया है। पीजीआई में या किसी भी हॉस्पिटल में सबसे पहला रूल ये होता है कि आपको कोई भी आपका रिलेटिव ही आपकी किडनी डोनेट कर सकता है। कोई अननोन पर्सन आपको, एक लिविंग डोनर जो है वो आपको, कोई भी अननोन पर्सन आपकी किडनी डोनेट अपनी नहीं कर सकता है। उस केस में सबसे पहले मेरे हस्बैंड के टेस्ट हुए। जब डॉक्टर्स ये देखते हैं कि डोनर फिट है तभी वो किडनी लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड के सारे टेस्ट हुए, मुझसे ज़्यादा उस वक्त मेरे हस्बैंड के टेस्ट हुए थे, एंड मेरा और मेरे हस्बैंड का ब्लड ग्रुप डिफरेंट है। तो अनदर मिसकंसेप्शन ये रहा है कि सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए तभी किडनी डोनेट होगी, तो ऐसा नहीं है। मैं एक उसका लाइव एग्जांपल हूँ। मेरा ए पॉजिटिव है, मेरा हस्बैंड बी पॉजिटिव। सो उसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के बाद डॉक्टर्स किडनी चेंज कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं। एंड सबसे बेस्ट किडनी जो मानी जाती है कि एक डोनर जो दे सकता है और जो रिसिपेंट है उसके लिए जो बेस्ट सूटेबल है, वो जो आपके सेम जीन्स वाले हों, लाइक आपके ब्रदर सिस्टर्स, आपके पेरेंट्स, अगर वो किडनी डोनेट करते हैं तो वो बेस्ट मैच होता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर कोई ब्लड में रिलेशन में नहीं है तो वो अगर डोनेट करेगा तो वो कोई फॉल्स है, ऐसा नहीं है। किडनी डोनेट करने के बाद आपके हस्बैंड को क्या कोई प्रॉब्लम नहीं आई? फॉर्चुनेटली नहीं, उनको कोई इशू नहीं आया। बट मैं बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट भी नहीं दूंगी। आई वुड से दैट कि डेफिनेटली हेल्थ में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। वो जितना स्ट्रांगली, पहले वो खुद कहते हैं कि वो थोड़ा जल्दी अब थक जाते हैं, बिकॉज आपके पास एक ही किडनी है, नाउ यू आर लेफ्ट विद 1 किडनी। हालांकि ऐसा भी है, कुछ लोग बाय बर्थ विद अ सिंगल किडनी होते हैं और उनको लाइफ लॉन्ग पता भी नहीं चलता है कि वो सिंगल किडनी लेकर पैदा हुए हैं, तो ऐसा भी है। बट ओवरऑल मेजर ऐसा कुछ भी इशू नहीं रहता है।
प्रयास कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव लाता है। आपसे प्रेरणा लेके समाज में लोग मदद के लिए आगे आएँ। रेडियो सबरंग की यही कोशिश है। सीमा, रेडियो सबरंग पे बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी ये बातचीत पसंद आई होगी। आपका जो भी फीडबैक है हमें ज़रूर बताएं feedback@radiosabrang.in पर। इसके साथ ही आप हमसे जुड़े रहिए यूट्यूब, फेसबुक और हमारी वेबसाइट radiosabran.in पर भी। फिलहाल स्वाति चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।